Hello students, good morning to all. In previous lecture we learned about the chapter of home and abroad. Now today we start our exercise. Our first exercise is word meaning. Okay? So let's start. First word is the journey. So what is the meaning of journey? So traveling from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पे जाने को जर्नी कहते हैं. ओके. देन सेकेंड वर्ड इज़ एयरपोर्ट. सभी जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एयरपोर्ट. सो अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड एंड टेक ऑफ. एयरपोर्ट किसे कहते हैं? जहाँ पे प्लेन्स आते हैं और जाते हैं. देन सैंड ड्यून्स. सैंड dunes. So what is the meaning of sand dunes? So mountains or hills of loose sand, especially in desert. जो डेजर्ट एरिया में माउंटेन्स और हिल्स होते हैं छोटे छोटे सैंड के. ग्लोब. सो ए मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब किसे कहते हैं? अ मॉडल ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो ब्लू कलर का मॉडल होता है उसे क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज द करेंसी. सो मनी यूज बाय पर्टिकुलर कंट्री. करेंसी किसे कहते हैं? तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जो चलती है करेंसी पैसे उसे करेंसी कहते हैं. ओके. सो दिस इज़ द वर्ड मीनिंग्स. वर्ड मीनिंग्स आपको 1 टाइम लिखना है और जो न्यू वर्ड्स है उन्हें आपको 5 टाइम्स लिखना है. ओके. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट MCQ इज द हाउ लॉन्ग डिड चितप्पन एंड हिज फैमिली टेक टू रीच कोची फ्रॉम आबू धाबी. चितप्पन और उसकी फैमिली ने कितना टाइम लिया था कोची टू आबू धाबी आने के लिए? सो योर ऑप्शंस आर 2 days, सेकेंड ऑप्शन इज 2 hours एंड थर्ड ऑप्शन इज 20 hours. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? यस, 2 hours. 2 hours इज द करेक्ट ऑप्शन. कोची से आबू धाबी से रीच कोची फ्रॉम आबू धाबी. आबू धाबी से कोची पहुंचने के लिए उनको सिर्फ 2 hours ही लगे थे बिकॉज वो बाय प्लेन आए थे. राइट. सेकेंड क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग आर मालूज कजिन्स. सेकेंड ऑप्शन है शीना एंड शहनाज and third option is Soheb and Suhana. So which option is correct here? Yes, very good. Shanta and Shashi. Shanta and Shashi are Malu's cousins. Third MCQ है the countries around Abu Dhabi. The countries around Abu Dhabi are located in this type of area. कौन से एरिया में आबू धाबी के आसपास के जो कंट्रीज है वो कौन से टाइप के एरिया में हमें दिखाई देते हैं? सो ऑप्शन है प्लेन, सेकेंड ऑप्शन है डेजर्ट, थर्ड ऑप्शन है वैली. तो कौन सा एरिया है वहाँ पे? यस, वेरी गुड, इट्स अ डेजर्ट. कौन सा एरिया है वहाँ पे? तो डेजर्ट एरिया है जहाँ पे आबू धाबी के आसपास के सभी कंट्रीज वहाँ पे दिखाई देते हैं. This is written on every Indian currency. इंडियन करेंसी तो आई होप सभी ने देखी होगी. तो इंडियन करेंसी पे क्या लिखा हुआ होता है? तो आपके ऑप्शन से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेकेंड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एंड थर्ड ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो क्या लिखा हुआ होता है इंडियन करेंसी की नोट पे? यस, वेरी गुड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. हमारी जो
इंडियन करेंसी की जो नोट्स होती है उस पर क्या लिखा हुआ होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ग्रेट लीडर इज करेंसी नोट्स। ओके, कौन से जो ग्रेट लीडर है वो हमारे इंडियन करेंसी नोट पे दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन इज़ महात्मा गांधी एंड थर्ड ऑप्शन इज़ द इंदिरा गांधी। सो कौन सा ऑप्शन सही है? सभी ने इंडियन करेंसी तो देखी है, नोट इंडियन करेंसी की नोट्स पे कौन से ग्रेट लीडर का फोटो होता है? यस, महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की जो पिक है वो इंडियन करेंसी नोट्स पे दिखाई देती है। ओके, लास्ट MCQ इज द नंबर ऑफ लैंग्वेजेस फाउंड ऑन ए 10 रुपी इंडियन करेंसी। 10 रुपये की जो इंडियन करेंसी है उस पे कितनी लैंग्वेजेस में 10 रुपीज़ लिखा हुआ होता है? हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेज होती है जिसमें 10 रुपीज़ लिखा हुआ होता है? तो योर ऑप्शंस आर 10, सेकेंड ऑप्शन इज़ 15 एंड थर्ड ऑप्शन इज़ 20। तो कौन सा ऑप्शन सही है? यस, 15। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 15 लैंग्वेजेस में वहाँ पे नोट पे लिखा हुआ होता है। 10 रुपीज़ की जो नोट है उस पर 10 रुपीज़ ऐसा 15 अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ होता है। अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks. Our next exercise is fill in the blanks. First blank is the Malu मालू ट्रैवल कर रहा था। मालू ने किस में ट्रैवल किया था? ऑन अ स्कूल ट्रिप फ्रॉम कोची टू चेन्नई। कोची टू चेन्नई जा रहा था, तब किस में वो ट्रैवल कर रहा था? यस, वेरी गुड, वो बाय ट्रेन गया था। किस में गया था वो? बाय ट्रेन। मालू ट्रैवल बाय ट्रेन ऑन ए स्कूल ट्रिप फ्रॉम कोची टू Chennai. So what is the blank? So train is the correct blank. Now second, the blank trees are commonly seen in Abu Dhabi. The blank trees are commonly seen in Abu Dhabi. कौन से प्लांट है जो कॉमन है अबू धाबी में? कौन से? क्या आएगा? यस, डेट्स पाम, राइट, डेट्स palm trees, डेट पाम ट्रीज। ओके, जो डेट्स होते हैं उसके ट्रीज वहाँ पे कॉमन है। नाउ थर्ड ब्लैंक इज द देयर इज एन abundance ऑफ ब्लैंक अंडर द डेजर्ट सॉइल ऑफ अबू धाबी। वहाँ पे डेजर्ट सॉइल, अंडर द डेजर्ट सॉइल, नीचे की साइड में जो सॉइल होती है उसमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा? यस, ऑयल है। क्या है? ऑयल है, राइट। तो जो डेजर्ट एरिया है अंडर द डेजर्ट सॉइल, उसमें ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में है। Value of the coin and the name of country are written on Indian coins. इंडियन कॉइन्स पे वैल्यू लिखी हुई होती है और कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है। क्या है कंट्री का नाम? कौन सा लिखा हुआ होता है? यस, इंडिया। क्या लिखा हुआ होता है? तो कंट्री का नाम वहाँ पे इंडिया लिखा हुआ होता है। Last second blank is the language spoken in Abu Dhabi is
अबू धाबी में कौन सी लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं? यस, अरेबिक। कौन सी लैंग्वेज? तो अरेबिक लैंग्वेज जो है वो लोग अबू धाबी में स्पीक करते हैं। एंड लास्ट ब्लैंक इज द इंडियन करेंसी इज द। इंडियन करेंसी कौन सी है हमारी? यस, वेरी गुड। इंडियन करेंसी है हमारी रुपीस, राइट। यूएस की कौन सी करेंसी है? यस, डॉलर, राइट। यूके लंदन की करेंसी कौन सी है? पाउंड्स। और हमारे इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपीस। ओके, सो दिस इज योर टुडेज वर्क। Each and every exercise you have to write in your EVS notebook and workbook also. Okay, thank you and have a nice day.